भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं, पर बताऊं कि नहीं बताऊं इसी दुविधा में हूं। ऐसा कह के शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु जरूर कोई गुप्त बात है, आप हमसे मत छिपाओ, हम आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए महाराज, जो है सो बताओ आप। तो शंकर जी बोले, देवी हमें सोच के आनंद भी आ रहा है और हंसी भी आ रही। नहीं नहीं बताइए महाराज, हम आपकी धर्मपत्नी, हमें नहीं बताएंगे, आप बताना पड़ेगा आपको। तो शंकर जी बोले, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, एक चोरी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। चोरी, चोरी क्या महाराज? बोले हमने एक चोरी की, तो अपनी चोरी की कथा भी तुमको सुनाना चाहता हूं। और एक कहूं निज, निज यानी अपनी एक चोरी के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पार्वती सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, क्योंकि हे पार्वती तुम पर्वत की कन्या हो ना, इसलिए तुम्हारी दृढ़ बुद्धि है, तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें सुना रहा हूं। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज सुनाओ सुनाओ, ऐसी क्या घटना है? तो शंकर जी कह रहे हैं, भोपाली बनाइए। शंकर जी सुना रहे हैं। शंकर जी बोले, एक बार की बात है पार्वती, हमने तुम्हें भी नहीं बताया। महाराज ऐसी क्या बात है जो आपने हमसे भी छिपाई, हमको भी नहीं बताई, बताइए। तो शंकर जी कह रहे हैं, काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। पूर्व समय की बात है, एक दिन पार्वती, मैं और काकभूषुंडी, जब राम जी छोटे से थे ना, तो मैं और काकभूषुंडी जी गए दर्शन करने। शंकर जी सुना रहे हैं, काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। मनुष्य का रूप बना करके हम दोनों गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे शंकर जी में देखो भक्ति के 5 प्रकार हैं। पंच लक्षणा है भक्ति, पंच रसा है, पंच रस आवृता है भक्ति। 5 रस हैं भक्ति के। कौन कौन से? पहला है शांत रस, दूसरा है वात्सल्य रस, तीसरा है श्रृंगार रस, चौथा है सख्य रस और 5वां है दास्य रस। ये 5 रस हैं भक्ति के। ध्यान से सुनिएगा। शांत रस क्या है? जो लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ये है शांत रस। वात्सल्य रस, जैसे यशोदा जी, कौशल्या जी भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन कैसा प्रेम है? वात्सल्य प्रेम है। जैसे माँ बच्चे से करती है, उसको कहते हैं वात्सल्य रस। तीसरा जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी जैसे श्री राधा जी भगवान से प्रेम करती हैं, जानकी जी प्रेम करती हैं, गोपियां प्रेम करती हैं, ये क्या है? श्रृंगार रस। चौथा है सख्य रस। सख्य यानी मित्र, जो मित्र की तरह भगवान को माने। जैसे अर्जुन भगवान को क्या मानते हैं? अपना मित्र मानते हैं। और 5वां रस क्या है? तो पंचम रस है दास्य रस, भगवान को स्वामी और खुद को सेवक मानना, जैसे हनुमान जी मानते हैं। अब संसार में ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे जिनमें एक रस है या जिनमें 2 रस है, पर केवल एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनमें 5 रस हैं। नहीं तो किसी में 5 रस नहीं हो सकते। अब एक बात देखो, जो भगवान को वात्सल्य के रूप में देखेगा वो श्रृंगार में नहीं देख सकता।
जो श्रृंगार भाव से प्रेम करेगा वो फिर वात्सल्य से नहीं देख सकता, जो दास्य मानेगा वो फिर सख्य नहीं मान सकता, और सख्य मानेगा तो फिर दास्य नहीं हो सकता। क्योंकि दास्य कौन है? जो चरणों में बैठे, और सख्य कौन है? जो बराबरी में बैठे। अब या तो बराबरी में बैठ सकते हो या चरणों में बैठ सकते हो, दोनों नहीं हो सकते। लेकिन एकमात्र भगवान शंकर ऐसे हैं जिनमें पांचों रस हैं। उनमें शांत रस भी है। कल हमने सुना, धरेउ शरीर शांत रस जैसे। शंकर जी जब ध्यान करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है मानो शांत रस ही बैठा, तो शांत रस है। दूसरा वात्सल्य रस भी है। देखो आज राम जी का, बाल राम जी हो चाहे बाल कृष्ण हो, दोनों का दर्शन करने के लिए जाते हैं शंकर जी, तो भगवान को पुत्रवत प्रेम भी करते हैं, वात्सल्य भाव से भी प्रेम करते हैं। तीसरा श्रृंगार रस भी है भगवान के प्रति। अरे ब्रज में जब भगवान का रास हुआ तो शंकर जी गोपी बन के गए ना, तो श्रृंगार रस भी है। चौथा सख्य रस, तो हरि और हर का सख्य तो पुराणों में प्रचलित ही है, सुप्रसिद्ध ही है। भैया राम जी और भगवान शंकर की मित्रता तो कौन नहीं जानता। हरि और हर, नारायण और शिव की मित्रता तो पुराणों में विदित है। और पंचम है दास्य। शंकर जी भगवान को स्वामी और खुद को सेवक मानते हैं। और राम जी से पूछा जाए आपके स्वामी कौन, बोले शिव जी, और शिव जी से पूछे आपके स्वामी कौन, बोले राम जी। एक दूसरे को सेवक स्वामी सखा सिय पी के, एक दूसरे के सेवक हैं, तो सेवक भाव भी है। तो पांचों रस केवल शिव जी में है, और कोई संसार में ऐसा नहीं। इसलिए संसार में जितने भक्त हैं सब में श्रेष्ठ भगवान शंकर है। भले ही कोई राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, पर बिना शिव जी की आराधना के, बिना शिव को प्रसन्न किए कोई भगवान राम को, भगवान कृष्ण की भक्ति को पा ही नहीं सकता। जिस पे शंकर जी कृपा करेंगे उसी को राम जी की भक्ति मिलेगी। हाँ, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान कह रहे हैं जिस पे शिव जी कृपा नहीं करते उसको कभी हमारी भक्ति नहीं मिलती। हमारी भक्ति उसी को मिलती है जिस पे शिव जी कृपा करते हैं। तो शंकर जी के अंदर तो सब भक्तियां हैं, सब रस हैं। तो आज शंकर जी चले, कागभूषुंडी जी मिल गए। पूछा कागभूषुंडी जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा हम तो अयोध्या जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अयोध्या? बोले अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, कितने सुंदर राम जी हैं, उनको देखेंगे। अरे कैसी है राम जी की अयोध्या? अरे बोले महाराज क्या कहना, दिव्य है राम जी की अयोध्या। तो हम तो अयोध्या जी जा रहे हैं। तो बोले शंकर जी ने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं। तो फिर कागभूषुंडी जी ने कहा महाराज अलग अलग क्यों चले, साथ चलते हैं। ठीक है चलो साथ चलो। तो कागभूषुंडी जी और शंकर जी ने रूप बदला और दोनों चलते चलते आ गए कहाँ? अयोध्या। और अयोध्या कैसी है? अरे राम जी की प्यारी रज धानी लागे, राज धानी लागे, उमने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तालियों से सेवा करते हुए भाव से।
धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी माता। अच्छा सब गाएंगे हमारे साथ, आप भी बोलो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा। और धन्य भूप दशरथ के आंगन धन्य भूप दशरथ खेलत चारों भैया। अरे खेलत चारों भैया मीठी तोतली रसीली मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे प्रभु बानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। अच्छा अयोध्या नगरी कैसी है? धन्य है माँ कौशल्या जिन्होंने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य है माँ कैकेयी जिन्होंने भरत जी को जन्म दिया। धन्य है सुमित्रा मैया जिन्होंने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। और धन्य है महाराज दशरथ जिनके आंगन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेल रहे हैं। महाराज देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और देवता कह रहे हैं सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। अरे जानकी महल सुचि सुंदर शोभा। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। लक्ष्मण जू के किला की। श्री लक्ष्मण जू की प्रीत पुरानी लागे पुरानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। अच्छा आप लोगों में से जब से राम जी का मंदिर बना है कोई है जो अयोध्या दर्शन करने गए आप लोगों ने जिन्होंने रामलला का दर्शन किया? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन है? अच्छा जो उससे पहले गए अयोध्या गए हैं कभी ना कभी दर्शन करने, वो हाथ उठाओ। अरे बहुत कम लोग हैं। अरे राम जी का इतना बड़ा महल बन गया भैया, इतना बताओ 500 वर्षों से लोग मंदिर के लिए रो रहे थे, मंदिर बना। आप कहाँ सोए हुए हो, क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ दर्शन करो रामलला का। आहा कितना सुंदर बना हुआ है राम मंदिर। सोने के दरवाजे जड़े हुए हैं, स्वर्ण के दरवाजे। और अंदर राम जी का जो छोटा सा विग्रह है लगभग 5-6 वर्ष के हैं उसमें राम जी, ऐसा विग्रह है राम जी का। कितना सुंदर विग्रह है। राम जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ही देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कितने सुंदर राम जी। आहा अरे अयोध्या जी जाओ, अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, कनक भवन का दर्शन करो। जाओ क्या क्या है अयोध्या जी में, तो भक्त कह रहे हैं, भक्त गा रहे हैं। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। अरे जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे,
स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, हाँ हाँ कनक भवन के अंदर, हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। मीठे रस से रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, पानी लागे। राजधानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राज धानी लागे, रज धानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बड़ी सुंदर है अयोध्या नगरी, जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर, और स्वयं जगत के मालिक बैठे कहाँ? कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठे रस से रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कैसी है अयोध्या नगरी? जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, सरयू जी का किनारा है। आपको पता है राम जी की 2 बहनें थी। कितनी बहनें? 2 बहनें हैं राम जी की। कौन कौन? किसी को पता है? एक बहन का नाम था शांता, ऐसा मानते। ऐसा भी मानते हैं कि उनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। तो एक बहन मानते हैं शांता जी, और एक और बहन है राम जी की। कौन? नहीं पता है आपको? राम जी की दूसरी बहन है सरयू मैया। ये सरयू जी बहन है राम जी की। कैसे? ये वशिष्ठ जी की बेटी है। सरयू जी जो हैं वो वशिष्ठ जी की कन्या है, और वशिष्ठ जी गुरु हैं, तो गुरु की पुत्री भी बहन होती है। इसलिए राम जी की एक दूसरी बहन सरयू मैया, ये सरयू जी राम जी की बहन है। बड़ी सुंदर अयोध्या नगरी। और शंकर जी और काकभुषुंडी जी चलते चलते चलते, काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को।
शंकर जी और काकभूषुंडी जी कहाँ गए? सरयू जी के किनारे। अब काकभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा अब बताओ कैसे करेंगे दर्शन, तरीका बताओ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा करते हैं। बोले हाँ बोलो। ऐसा करते हैं काकभूषुंडी जी, मदारी बन के चलते हैं। हाँ। काकभूषुंडी जी ने कहा मदारी? हाँ हाँ मदारी बन के चलते। ऐसा करेंगे, आप गाना। काकभूषुंडी जी आप गाना। शिव जी ने कहा मैं नाचूंगा, हमको तो आता ही है तांडव। काकभूषुंडी जी बोले बस महाराज, लोग आपको नाचते देखेंगे, तांडव करते देखेंगे, अयोध्या वाले भाग जाएंगे सब। और गाने के लिए भी आप किसको कह रहे हो? मैं ठहरा कौवा गाऊंगा क्या? तो क्या करें? बोले उल्टा करो, आप गाओगे मैं नाचूंगा। शिव जी ने कहा ठीक है, पर क्यों? काकभूषुंडी जी बोले देखो बाबा, मदारी के पास जितना सामान है लगभग सब आपके पास है। डमरू भी है, त्रिशूल भी है, झोला भी है। सो आप लग भी रहे हो तो आप बन जाओ मदारी। बढ़िया डमरू बजाना तो आपको आता ही है, आप डमरू बजाओ, हम नाचेंगे। चलो ठीक है महाराज। अब शंकर जी ने डमरू बजाया। वो कहते हैं ना, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सब झूमने लगे। शंकर जी ने डमरू बजाया, साथ में काकभूषुंडी नाच रहे। नाचते नाचते आवाज लगा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, देखो कितना बढ़िया खेल चल रहा है, देखो कितना बढ़िया डमरू बजा रहे हैं, आ जाओ। अब अयोध्या आपने देखा होगा, डमरू बजे तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाएं। सब बच्चे इकट्ठे हो गए अयोध्या के। अब शंकर जी डमरू बजा रहे हैं, साथ में बच्चे नाच कूद रहे हैं। इधर काकभूषुंडी जी नाच रहे हैं। और चलते चलते शंकर जी ने कहा यहाँ नहीं नाचना, चलो वहीं नाचे जहाँ राम जी। तो जहां राम लला महल के अंदर थे, शंकर जी और काकभूषुंडी जी का विचार था मदारी बन के जाएंगे, डमरू बजाएंगे। राम जी छोटे हैं, सुन करके बाहर आएंगे, बाहर आएंगे हम दर्शन करेंगे और दर्शन करेंगे, बस हो गया, चल पड़ेंगे। अब शंकर जी जैसे ही कौशल्या मैया के भवन के बाहर पहुंचे और जो भगवान ने डमरू बजाया, कहते हैं महाराज जैसे ही भगवान शंकर का डमरू बजा, अंदर राम जी सोए हुए थे पालने में और कौशल्या मैया बगल में बैठी हुई थी। जैसे ही डमरू बजा, राम जी भी तो हमारे थोड़े बहुत लीला पुरुषोत्तम हैं। राम जी ने कहा कि अगर ऐसे बाहर जाऊंगा तो शंकर जी तो मेरा दर्शन कर लेंगे, लेकिन मैं शिव जी का अच्छे से दर्शन करना चाहता हूं, ऐसे नहीं। अरे बाबा पहली बार अयोध्या आए और उनसे बाहर बाहर मिल लूं और बाहर से उनको लौटा दूं, ये ठीक नहीं, उनको अंदर बुलाएं। तो क्या करें? तो राम जी ने कहा ये वाला खेल तो बिगाड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही डमरू बजाया भगवान शंकर ने, डिम डिम डिमकट डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ यदा यस्य वै फुम फुम बुमगत सर्वजाल हृदयं घम घम च घंटार्णवम् भम भम भमगत भम्ब भम्ब नयनं कारुण्यपूर्णा सदा बम बम बमगत बम्ब बम्ब बहनं ध्यायेत् शिवं शंकरम। जैसे ही डमरू बजाया तो चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए भरे अनुराग धरे इन भागवतों को भगावन लागे। जो शंकर जी ने डमरू बजाया, राम जी सोए हुए थे, तुरंत उचट करके राम जी की नींद खुल गई। और जैसे ही नेत्र खोले राम जी ने रोना शुरू किया। छोटे से तो हैं पालने में, अब रोना शुरू किया। दासियां चुप कराए, कौशल्या मैया चुप कराए, राम जी चुप ही ना, रोए, जोर जोर से रो। मैया ने कहा भैया आज ये बात क्या हो गई बहन, ये इतना तो रोता नहीं, क्या हुआ इसको? तो एक दासी ने कहा मैया वो बाहर से वो डमरू की आवाज आई ना, लगता है उससे घबरा गए राम जी। कौशल्या मैया को आया क्रोध, अरे राजमहल है कि चौराहा है, कोई भी आ रहा है डमरू बजा, निकालो इनको बाहर, चलो इनको भगाओ यहां से।
पहरेदारों को आज्ञा दी, पहरेदार बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए तो आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। किसी ने डमरू फेंका, किसी ने झोला फेंका, किसी ने त्रिशूल फेंका, निकल जाओ यहाँ से, ये कोई चौराहा दिख रहा है, यहाँ खेल दिखा रहे, राजभवन है, किसने घुसने दिया इनको, निकालो इनको बाहर। लो महाराज, सब खेल बिगड़ गया, सब पानी फिर गया। अब तो शंकर जी और काकभुशुंडी जी फिर आ गए, कहाँ? सरयू किनारे, जहां से चले थे फिर वहीं बैठ गए। काकभुशुंडी जी बोले, बाबा अब क्या होगा? बोले, अब जो होगा सो अच्छा ही होगा, हम जरा थोड़ा संध्योपासन कर लें, तब आगे की बात करेंगे। शाम हो ही गई, बाबा ने संध्योपासन किया, जप भजन किया, साधन किया, काकभुशुंडी जी ने किया, पर काकभुशुंडी जी का भजन में मन ही नहीं लग रहा। क्यों बताओ? राम जी के इतने पास में आके भी दर्शन नहीं हुए, यहीं से निकाल दिया भगवान। क्या करें? अब शंकर जी की माला पूरी हुई, सो काकभुशुंडी जी बैठे हैं, चरण पकड़ लिए शंकर जी के, बाबा कैसे होगा, अब क्या करेंगे? शंकर जी ने कहा, कल कुछ और बन के चलेंगे। तो महाराज कब तक बनेंगे? बोले, तब तक बनते रहेंगे जब तक राम जी का दर्शन नहीं हुआ, बनते रहेंगे। क्या है? अब काकभुशुंडी जी चिंता में, पर शंकर जी तो उनको तो चिंता होती ही नहीं। शंकर जी बढ़िया राम 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 कह के सरयू किनारे ही सो गए। सुबह हुई, भोर भाई, सरयू जी में दोनों ने स्नान किया। बाबा, अरे आपने कुछ सोचा कि नहीं सोचा, क्या करेंगे आज? शंकर जी ने कहा, एक काम करते हैं, क्या? ज्योतिषी बन के चलते हैं। क्यों? बोले, दुनिया में और किसी को कोई शौक हो ना हो, पर हाथ दिखाने का शौक सबको ही है। आपने भी देखा होगा, रास्ते में भी कोई महात्मा मिल जाए तो लोग पहले ऐसे और उसके बाद ऐसे, महाराज जरा हाथ देखो, हमारा कुछ है यहाँ पे, ले। अपना भाग्य सबको जानना है। क्यों जानना है भैया? क्या करोगे भाग्य जान के? अरे जो होना है वो तो होके रहेगा, घटित तो होगा, निश्चित है। जो मिलना होगा वो निश्चित मिलेगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं। जो मिलना होगा वो मिलेगा। अब अगर पहले ही भाग्य के बारे में पता लग जाए कि क्या होने वाला है, तो जीवन में जो चमत्कार होने वाले हैं उनका आनंद नहीं आएगा। आजकल लोग एक गिफ्ट देते हैं ना, सरप्राइज। हाँ, अब भाग्य के बारे में पहले ही सब पता लग जाए तो फिर सरप्राइज कैसा, फिर खुशी कैसी? अभी मान लीजिए कोई आने वाला है, उसके बारे में पहले ही पता है, खुशी नहीं होगी, या होगी तो थोड़ी होगी। कोई जिसको आप याद कर रहे हैं वो सीधा सामने आ जाए, कितनी खुशी होती। अरे भगवान ने भी जो लिख दिया है यहाँ, जो यहाँ कर दिया सो तो है। कोई भी ज्योतिषी देखेगा, बदल तो नहीं सकता ना इसको, तो फिर जान के करोगे क्या? पर महाराज पता नहीं लोगों को क्या बीमारी है, वो हर जगह हाथ लेके पहुंच जाते हैं कि बस थोड़ा सा कुछ तो होगा यहाँ। अरे भगवान का भजन करो, राम नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, शिव नाम का जप करो। संसार में जितने बुरे से भी बुरा अगर कुछ भाग्य में होगा सब पलट जाएगा, सब बदल जाएगा। केवल भगवान के नाम में यह क्षमता है कि तुम्हारे भाग्य को बदला जा सकता है। बाकी संसार में किसी मनुष्य में यह क्षमता नहीं है कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। जहां भगवान ने कलम चला दी, जो भगवान ने लिख दिया सो लिख दिया। लेकिन भगवान से भी बड़ा अगर जगत में कोई है तो राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, तो नाम ही है जो बदल सकता है, बाकी नहीं हो सकता कुछ नहीं। तो शंकर जी ने कहा, भैया लोगों को हाथ दिखाने का बड़ा शौक है, ज्योतिषी बन के चलेंगे, कुछ तो होगा। तो कौन बनेगा ज्योतिषी? काकभुशुंडी जी ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप ही बनोगे। शंकर जी ने कहा, भैया कल मदारी भी हम ही बने थे, अब ज्योतिषी भी हम ही बने, क्यों? काकभुशुंडी जी ने कहा, बाबा अब हम करें क्या? आपने मदारी कहा सो मदारी भी, जितना सामान सब आपके पास। अब ज्योतिषी कहा तो लगते भी हो आप ज्योतिषी, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर विशाल त्रिपुंड लगाया हुआ है, आहा,
तो आप तो बिल्कुल ज्योतिषी लगते हो, आप चलो। तो तुम क्या करोगे? प्रभु मैं आपका शिष्य बनूंगा, लोगों को खींच खींच के आपके पास लाऊंगा कि जरा ठीक है चलो। अब तो महाराज शंकर जी और काकभुशुंडी जी दोनों चल पड़े, अयोध्या नगरी में गए। काकभुशुंडी जी ने शंकर जी से कहा डमरू मुझे दे दो आप। डमरू ले लिया। अब काकभुशुंडी जी ने डमरू बजाया। अरे सुनो सुनो सुनो, हिमालय से आए, कोई ऐसे वैसे नहीं है, हिमालय से आए। अरे भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं हाथ की रेखा देखकर। अरे कोई है जो अपना हाथ दिखाएगा? जो इतना कहा, अयोध्या में भीड़ लग गई हाथ दिखाने वालों की। अब वो तो ठहरे शंकर जी, अब शंकर जी से छिपा क्या है? वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। सो महाराज जैसे ही सब आते हैं हाथ दिखाते हैं, शंकर जी हाथ देखते सो पूरे खानदान भर के बारे में बता देते। अब हाथ देखना तो बहाना है, शंकर जी को तो हाथ देखने की क्या जरूरत, वो तो महाराज आंख बंद करें तो सब जान जाए और सबके बारे में बताएं तो सब चरणों में गिर जाए कि महाराज ऐसा तो आज तक नहीं देखा हमने, जय हो। अब तो महाराज शंकर जी की खूब जय जयकार होने लगी, खूब भीड़ लगने लगी। तभी शंकर जी की नजर पड़ी, एक दासी जल्दी 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 राजमहल की ओर जा रही थी। एक दासी थी। शंकर जी ने काकभुशुंडी जी को इशारा किया, इनको छोड़ो इसको पकड़ो। क्यों? ये राजमहल में काम करती है, यही है जो राजमहल ले जाएगी, इसको पकड़ो। तो दौड़ करके गए काकभुशुंडी जी। अरे अरे देवी जी, माता जी जरा रुको। रुक गई महाराज। हाँ बताइए क्या बात है? अरे बोले हिमालय से आए, देखो कितनी भीड़ लगी हाथ दिखाने वालों के। अरे मैया तू भी हाथ दिखा दे अपना। उस मैया ने कहा बोले हमें हाथ नहीं दिखाना, हमारे हाथ सब ठीक है। अरे तो अपने बच्चे का हाथ दिखा दे। अरे नहीं नहीं सब ठीक है। अच्छा अरे मैया ऐसे वैसे नहीं है, हिमालय से आए। अच्छा तो चलो प्रणाम कर लेती हूँ। तो सेविका आ गई और उस सेविका ने शंकर जी को प्रणाम किया। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज, जेब में हाथ डाला और एक दो अशर्फियाँ सोने की निकाली और बाबा के चरणों में रखने लगी। महाराज अब हाथ तो हमें नहीं दिखाना है पर हमारी तरफ से दक्षिणा। शंकर जी बोले नहीं 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 ये हमें नहीं चाहिए। महाराज दक्षिणा नहीं चाहिए? क्यों? बोले दक्षिणा तो चाहिए पर तुमसे नहीं चाहिए। क्यों महाराज, हमें क्या कमी है? बोले हमें तुमसे नहीं चाहिए। तो कहाँ से चाहिए? बोले जहाँ से तुम्हें मिलती है वहीं से हमें दिला दो। यानी तुम्हें तनख्वाह मिलती है राजमहल से, तो हमें भी राजमहल से दिला दो कुछ। अच्छा तो क्या विचार है आपका? बोले एक बार राजमहल चलना चाहते हैं हम। अरे अपने राजकुमार का हाथ दिखाओ हमको, किसी का भी हाथ दिखाओ, भूत भविष्य वर्तमान। काकभुशुंडी जी बोले कैलाश से आए, हिमालय से आए। दासी ने कहा महाराज सुन लिया मैंने कि हिमालय से आए, 10 बार कह चुके हैं आप। ठीक है चलो मेरे साथ। अब तो शंकर जी और काकभुशुंडी जी ने सबको छोड़ा और उस दासी के साथ चल पड़े। अब राजमहल में पहुंचे, मुख्य द्वार पे पहुंचे और जैसे ही मुख्य द्वार पे पहुंचे तो दासी ने कहा रुक जाओ महाराज। क्यों? अरे ये राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं है। पहले अंदर पूछ के आना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, तब कोई अंदर जा सकता है। तो मैं कौशल्या मैया से अनुमति लेके आती हूँ, तब तक आप दोनों यहीं बैठो। बोले ठीक है हम बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। दोनों बैठ गए, शंकर जी काकभुशुंडी जी। दासी चली गई अंदर और जैसे ही अंदर गई कौशल्या मैया ने पूछा बहन क्या बात है, आज तुझे आने में बड़ी देरी हो गई, क्यों रही सखी, इतनी देरी से क्यों आई है? तो वो सखी ने कहा बोले मैया क्या बताऊं, अयोध्या नगरी में कोई आया है। कौन आया है? अब वो दासी कह रही है भोपाली। अब वो दासी कह रही है कौन आया है अयोध्या नगरी में? दासी बोली अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। आगमी, आगमी कहते हैं ज्योतिषी को, जो आगम का ज्ञान रखे, ज्योतिष का ज्ञान रखे, उसको कहते हैं आगमी। तो दासी कह रही है मैया अयोध्या में
अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक मैया अयोध्या में एक ज्योतिषी आया है और ऐसा वैसा नहीं है मैया, उसके लिए बड़ी भीड़ लगी है अयोध्या में, लोग हाथ दिखाने को तरस रहे हैं। अच्छा, बोले मैया इतना ही नहीं, कर तल देखी कहत सब गुण गण, कर तल देखी कहत सब गुण गण, कर तल देखी कहता सब गुण गण, कर तल देखी कहत सब गुण गण, बहुत न परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक मैया क्या कहूं, करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, बहुत लोग हाथ दिखा चुके हैं, हाथ देखकर सब बता देता है, और मैया ऐसा वैसा नहीं है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, और शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, और वो दासी बोली कैसा ब्राह्मण है, बूढ़ो बड़ो बड़े वृद्ध लगते हैं, प्रामाणिक ब्राह्मण बड़े प्रामाणिक भी लगते हैं, और नाम क्या है, शंकर नाम सुहायो, उनका नाम है आचार्य शंकर, बहुत अच्छा नाम, आचार्य शंकर उनका नाम, बहुत बड़े ज्योतिषी है मैया। तो मैया ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, अरे मैया मैं उन्हें लेकर के आई हूं, मुख्य द्वार पे बिठाया है, और मैं तो कहती हूं अपने रामलला का हाथ दिखा दे, हाँ राम जी का हाथ दिखा दे मैया, वो ऐसे ब्राह्मण बार बार नहीं आते, ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि बार बार नहीं आते। मैया ने कहा ठीक है जाओ बुला लाओ उनको। अब तो दासी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई वो सखी, और दौड़ी वो सखी बाहर, और दौड़ते दौड़ते हुए बाहर आई मुख्य द्वार पर। शिव जी ने देखा, काकभूषुंडी जी ने देखा, दोनों प्रसन्न हो गए। क्या बात है, क्या कहा? बोले अनुमति मिल गई। वो दासी क्या बोली? भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। आपके भाग्य खुल गए, मैया ने आपको बुलाया है, चलो 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 आप राम जी का हाथ देखो। अब तो शंकर जी ने झोला उठाया, डमरू उठाया, काकभूषुंडी जी ने, दोनों चले, जो चलने लगे। दासी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। शंकर जी ने कहा अब क्या हो गया देवी? तो वो सखी बोली, बोले ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं है कि दोनों चल पड़े। तो बोले दोनों नहीं जा सकते, एक ही जाएगा। अच्छा आप में से हाथ कौन देखते हैं? शंकर जी बोले मैं देखता हूं हाथ। अच्छा आप देखते हैं हाथ, तो फिर ऐसा करो आप चलो, ये शिष्य क्या करेगा? शिष्य भारी रहेगा। शंकर जी बोले हाँ हाँ ये तो
बेचारा हमारा शिष्य है, इसको 2 लड्डू खीर पूड़ी पकड़ा दो, बढ़िया खीर पूड़ी खाएगा, हम अंदर चलते हैं, चलो। अब तो काकभुशुंडी जी ने टेढ़ी नजर की शंकर जी की ओर कि हम क्या यहाँ खीर पूड़ी खाने को आए थे? 2 दिन से आपका झोला उठा करके घूम रहे हैं, जगह जगह डमरू बजा रहे हैं, लोगों को खींच रहे हैं, और आप कह रहे हैं इनको 2 लड्डू 2 खीर पूड़ी पकड़ाओ। बालक है, बाहर बैठेगा। बाबा अगर मैं बाहर बैठा तो सब आपकी पोल खोल दूंगा, सब कह दूंगा। ये कोई महात्मा नहीं है, शिव जी है, कह दूंगा सबसे, आपका काम बिगाड़ दूंगा। शंकर जी ने कहा भैया तू कहना मत, रुक जा मैं कुछ करता हूं। बोले बाबा जाएंगे तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं। हाँ मैंने कह दिया, ठीक है भैया कहता हूं। शंकर जी दासी से बोले देवी ऐसा है ना कि अब बुढ़ापा आ गया, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, अब जो बारीक बारीक रेखाएं हैं वो दिखती नहीं। अब ये बालक साथ में है, बच्चा है, बालक है, आंखें तेज हैं, सो बारीक बारीक रेखा ये बताता है, और फिर हम हाथ देखते हैं। दासी ने कहा अच्छा। तो काकभुशुंडी जी की ओर देखा, पूछा आप भी देख लेते हो हाथ? बोले हाँ हमने तो गुरु जी से सब सीख लिया है। तो बोले ठीक है गुरु जी को बाहर रहने दो, आप चलो। काकभुशुंडी जी बोले हाँ हाँ हमने सब सीख लिया, गुरु जी की कोई जरूरत नहीं, इनको बाहर रखो, इनको खीर पूड़ी 2 लड्डू दे दो, ये बाहर खाएंगे, वैसे भी बुढ़ापा है, क्या करेंगे अंदर आके, बाहर ही रहेंगे, हम चलते हैं। शंकर जी ने काकभुशुंडी जी का हाथ पकड़ा, फिर किनारे पे ले गए। बोले अब क्या कह रहे हो? हम तुम्हें ले जाने की सोच रहे हो, तुम कह रहे हो कि इनको बाहर ही रखो, हमने सब सीख लिया है। काकभुशुंडी जी बोले बाबा जब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे तो अब रहो बाहर, अब हम चले। शंकर जी बोले भैया ऐसा मत करो। काकभुशुंडी जी बोले अब ऐसा ही होगा। काकभुशुंडी जी दासी से बोले कुछ चिंता मत करो, अरे हमें सब आता है, गुरु जी की जरूरत ही नहीं है, इनको छोड़ो। तो दासी ने कहा ठीक है चलो आप ही चलो। इतने में शंकर जी बोले देखो गुरु लोगों के पास भी तो सब युक्ति होती है, अब ये भी ठहरे गुरु। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, श्रेष्ठ। शंकर जी बोले ले जाओ काम नहीं बनेगा। क्यों? अरे बोले ये तो रेखाएं देखता है, असली फल तो हम बताते हैं। इसकी ये तो रेखा देखता है, फलादेश तो हम करते हैं, बिना फलादेश के क्या करोगे? अब दासी ने सोच के कहा माना जब आप लोग लड़ो मत, ऐसा करो दोनों चलो, छोड़ो। शंकर जी बोले हाँ। अब तो जल्दी जल्दी झोला उठाया, डमरू उठाया, त्रिशूल उठाया, चले अंदर। और जैसे ही चले अंदर कौशल्या जी के भवन में आए। कौशल्या जी ने जैसे ही देखा 2 महात्माओं को आते, कौशल्या जी ने तुरंत संग सुनु शिष्य सुनत कौशल्या, संग सुनु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आज आगमी एक आयो। स्वागत किया कौशल्या मैया ने और चरण पखारी पूज दियो आसन, चरण धुलवाए, आसन वसन पहिरायो, आसन दिया, वस्त्र दिया, तिलक लगाया, माला पहनाई, चरण धुलवाए। अब दोनों को लेकर के मैया अंदर आई। शंकर जी और काकभुशुंडी जी उस सखी के साथ अंदर आए। मैया ने दोनों को बिठाया, शंकर जी को, काकभुशुंडी जी को, दोनों बैठ गए। अब मैया ने कहा बाबा हमारे राम लला हैं, इनका हाथ देख दो। शंकर जी ने मन में सोचा हम हाथ देखने नहीं, हम तो राम जी को ही देखने आए हैं। हाँ मैया जाओ अपने राम जी को। काकभुशुंडी जी ने कहा हाँ मैया जल्दी लाओ। तो मैया तुरंत राम जी को लेकर के आई और शंकर जी की गोद में राम जी को रख दिया। अब सुनो, साक्षात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिनके प्रति शिव जी का कितना प्रेम है इसका अनुमान लगाना भी असंभव है, वो राम लला शंकर जी की गोद में।
और मैया ने क्या किया, राम जी का हाथ दे दिया, किसके हाथ में, काकभूषुंडी जी के हाथ में, क्योंकि रेखा देखने वाले यही हैं। अब जैसे ही राम जी आए शंकर जी की गोद में, शंकर जी की आंखें हो गई बंद, लग गया ध्यान। और जैसे ही मैया ने हाथ दिया काकभूषुंडी जी के हाथ में, अब काकभूषुंडी जी हाथ देखें तो आंखें हो गई खुली। अब शिव जी की आंखें बंद, काकभूषुंडी जी की आंखें खुली। अब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, ना शंकर जी कुछ बोले ना काकभूषुंडी जी कुछ बोले, दोनों भाव समाधि में। कहते हैं कौशल्या मैया ने उस सखी की ओर कहा कि अरे तो कैसों को ले आई, ये कैसे गूंगे बहरों को ले आई, एक आंख खोलता नहीं है दूसरा आंख बंद करता नहीं है, ये कौन है। राम जी ने सोचा भैया कुछ तो करना पड़ेगा, तो शंकर जी की जटा ऐसे लटक रही थी, तो राम जी ने अपने हाथ से शंकर जी की जटा को खींचा तो उनकी आंख खुल गई। आंख खुल गई, मैया से कहा मैया मैया बस सब देख लिया हमने, सब देख लिया। क्या देखा महाराज, बोले ये बालक जैसा दिख रहा है जब इसका जन्म हुआ तो ये ऐसा नहीं था। पहली बात, अब जो पहला तीर चलाया तो कौशल्या मैया को भरोसा हो गया कि ये बात तो हमारे अलावा किसी को पता नहीं, इनको कैसे पता चल गई। बोले मैया जब ये इनका जन्म हुआ होगा तो ये बालक ऐसा नहीं था। मैया बोली हाँ महाराज ये बात हम समझ गए, लेकिन अब इस बात को बोलो मत, आप कुछ और बोलो, हमको भरोसा हो गया आप। शंकर जी बोले ये बालक बड़ा भाग्यशाली है। कैसा भाग्यशाली है, बोले संपूर्ण भूमंडल पर राज करेगा, देवता ऋषि मुनि इनका नाम जपेंगे। और मैया कुछ दिन बाद ये बड़े होंगे, वशिष्ठ जी के आश्रम में जाएंगे गुरुकुल में पढ़ने को। बोले बिल्कुल जाएंगे महाराज। और बोले मैया बहुत जल्दी पढ़ाई करके लौट आएंगे। अच्छा महाराज। और बोले उसके बाद एक महात्मा आएंगे यहाँ अयोध्या में और वो मांगेंगे इनको तो दे देना। कौशल्या मैया ने कहा मैं क्यों दे दूं किसी महात्मा को अपने बच्चे को। अरे बोले महात्मा को दे दूंगे, मेरे राम जी को महात्मा ही बना देगा, हम नहीं देंगे अपने लिए। अरे मैया महात्मा नहीं बनाएगा, विवाह करवाएगा, वो वही महात्मा विवाह कराएगा इनका। कौशल्या मैया बोली अच्छा हाँ हाँ एक महात्मा आएंगे वो मांगेंगे तो दे देना, क्यों, वो राम जी का विवाह कराएंगे। अच्छा तो महाराज सच में विवाह कराएंगे? हाँ हाँ मैया विवाह कराएंगे। कौन? विश्वामित्र जी। कौशल्या मैया ने कहा महाराज तो कल ही आ जाए तो हम कल ही दे दें उनको राम जी को। हाँ मैया कल नहीं पर कुछ समय बाद आएंगे, इनका विवाह होगा, बड़े धूमधाम से होगा और इकट्ठा होगा चारों भाइयों का विवाह। अच्छा उसके बाद, अब उसके बाद की शंकर जी कथा कहना चाहते थे लेकिन राम जी ने आंख से इशारा किया बस बस महाराज वनवास की कथा मत सुना देना अभी से, नहीं तो माता जी अभी से परेशान हो जाएं वनवास का नाम सुन के, अभी मत कहना। शंकर जी ने कहा ठीक। मैया बहुत अच्छा भाग्य है तेरे लाला का, क्या कहूँ महाराज, आप मेरे राम जी को, मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे दो, राम जी को आशीर्वाद दे दो। शंकर जी ने कहा बिल्कुल देंगे, तो महाराज रख दो हमारे बच्चे के सिर पे हाथ। पर बोले ऐसे नहीं देते हम आशीर्वाद। तो बोले तुम राम जी के दोनों चरण हमारे सिर पे रख दो। अरे मैया जी ने कहा कि ये कैसा आशीर्वाद महाराज, आशीर्वाद तो ऐसा होता है आप रखो राम जी के सिर पे हाथ। बोले नहीं 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 मैया आपको नहीं पता, ये जो जटा देख रही हो ना, ये जटा ऐसे ही नहीं बढ़ाई हमने, हिमालय की बहुत सारी औषधियां हैं इनमें लगी हुई। अब राम जी का चरण, तुम्हारे लाला का चरण जब इन जटाओं पे लगेगा तो ये दीर्घायु हो जाएगा। मैया बोली ठीक है महाराज, पर ऐसा आशीर्वाद तो हमने पहली बार देखा कि आपके सिर पे बच्चे के पैर रख दिए। हाँ पर रख दिए। भगवान शंकर को ऐसा आनंद हुआ मानो भगवान शंकर ने तीनों लोक की संपत्ति पाली हो। राम जी को हृदय से लगा लिया, हृदय में भर लिया, नैनों में भर लिया। और फिर मैया को आशीर्वाद देके शंकर जी ने कहा बस बस मैया अब हम चले। मैया ने खूब धन देना चाहा, बाबा ने कहा मैया बस तूने हमें जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति दे दी, दर्शन हो गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। और बाबा और काकभूषुंडी जी चलने लगे। तब दासी बाहर तक छोड़ने आई। शंकर जी ने उस दासी को प्रणाम किया, बोले देवी बार बार तुझे प्रणाम, तू न होती तो दर्शन न होता।
दासी ने कहा कोई बात नहीं महाराज। शंकर जी और काकभूषुंडी जी विदा हुए। भगवान शंकर गिरिजा से कह रहे हैं और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। ये हमारी चोरी है, हमने राम जी का दर्शन किया, बड़ी चोरी से दर्शन किया। कहते हैं काकभूषुंडी जी और हम दर्शन करके वापस लौट आए। अब पार्वती जी ने कहा, बोले महादेव आपने हमें सारी बात बताई, वो बहुत अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात आपको कहना चाहता हूँ। क्या? बोले अगर वो दासी नहीं होती तो हमें लगता है आपको दर्शन भी नहीं होता। भाई दर्शन तो उसी दासी के कारण हुआ है आपको। शंकर जी बोले देवी क्या कहूं, अगर बेचारी वो दासी ना होती, वो सखी ना होती तो हमें दर्शन कैसे होता। अच्छा तो आपने उस दासी को पहचाना नहीं महाराज? शंकर जी बोले पहचानना क्या था, राजमहल की दासी होगी कोई। कहते हैं पार्वती जी हंसने लगी। शंकर जी ने कहा देवी तुम हंस क्यों रही हो? पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज दासी को अब तक नहीं पहचाना आप? शंकर जी बोले मतलब? बोले मतलब क्या महाराज? वो दासी कोई और नहीं हम ही थी। क्यों? अरे बोले जब हमने पहले दिन देखा कि आपका झोला डमरू त्रिशूल सब फेंक दिया द्वारपालों ने, तो हमें लगा कि जब तक हम नहीं जाएंगे अब तब तक दर्शन नहीं होगा शंकर जी को, इसलिए दासी का रूप बना के हम ही आई थी महाराज। शंकर जी ने पार्वती जी का धन्य हो पार्वती, तुम नहीं होती तो दर्शन नहीं होता। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? बोले महाराज बताना क्या है, हम राम जी की दासी नहीं, हम आपकी दासी हैं, आपकी सेविका हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। अब आपने भले ही हमको दर्शन करते समय बताया नहीं, चुपचाप चले गए, लेकिन बिना हमारे आपको दर्शन होता कैसे? इसीलिए तो राम जी ने पहले दिन भेज दिया कि जब तक धर्म पत्नी को साथ लेके नहीं आओगे तब तक दर्शन नहीं देंगे। हाँ तो भैया ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं गोस्वामी जी कह रहे हैं।